हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम पढ़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम लोगों का जो उदय बैच चल रहा था क्लास 9 के प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, उसमें हमारा हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन का सूत्र चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का। और इसी चैप्टर को हम आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये लास्ट ही लेक्चर होगा। आप कहोगे सर 2 ही लेक्चर में चैप्टर खत्म कर दिया आपने। तो भाई जब 2 लेक्चर से ज्यादा कुछ कराने को है ही नहीं, केवल एक फॉर्मूला था जो कि हमें पढ़ना था, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। हमारा हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या है भैया? एक ऐसा सूत्र है जो कि किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाल कर दे सकता है अगर आपके पास उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो भैया उस फॉर्मूले को हमने पढ़ा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में करे थे, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और साथ ही साथ आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज जो होता है ना, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति, उसका क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कई बार तुम लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा है जो मेरे एग्जाम में मैंने भी देखा है, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो काफी पुराने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी एंड तक देख लेना, ठीक है, स्किप करोगे तो तुम लोगों का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं पहले आज के टॉपिक के साथ। तुम्हें पता है अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हीरोन के सूत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्न, और इसके साथ साथ मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं स्पेशली अलग से, ताकि तुम लोग फिर ये ना कहो कि सर बताया नहीं। ठीक है, कि तुम्हारा और क्या होने वाला है, और होने वाला है तुम्हारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र की सहायता से। वो नहीं कि आयत का क्षेत्रफल अपना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ठीक है, नहीं, ये सब नहीं, ये सब तो पढ़ चुके हैं। हीरोन के सूत्र से कैसे हम निकालेंगे त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके बारे में बात होगी। तो सीधा शुरुआत करते हैं बच्चों क्लास की। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा। हमें पता चला कि अगर हमारे पास एक क्या है, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं, जिसकी 3 भुजाएं मान लो A है, B है और C है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही ज्यादा हो जाता है आसान आपका हीरोन के सूत्र से। क्यों? क्योंकि हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है डायरेक्टली स्क्वायर रूट के अंदर s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। खत्म। ठीक है, अब इस सूत्र से तुम जिस तरीके का चाहे उस तरीके के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब वो चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, बस तुम्हें उसकी तीनों भुजाएं चाहिए। अब वो समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? उसकी तीनों की तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है तो तुम बड़े प्यार से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे? स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां पर देखो ए बी सी तो तुम्हें पहले से पता है क्या है। ए बी सी क्या है? ए बी सी है तुम्हारे आपकी त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, जिस त्रिभुज का तुम क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसकी तीनों भुजाएं हैं ए बी और सी। ठीक है, एस क्या है? ये जो एस है ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में डिस्कस कराई दिया था हाथों हाथ। ठीक है, और अभी भी बता देता हूं मैं। एस क्या है यहां पर? एस है हमारा अर्ध परिमाप। क्या है भाई? एस है हमारा अर्ध परिमाप। देखो भाई कहां है अर्ध परिमाप? एस क्या है बच्चों? एस है हमारा अर्ध परिमाप। हाँ जी, तो एस हमारा होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोले तो परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब कि परिमाप बटे 2। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग।
सीधी सी बात है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी बाह्यतम सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। तो यहां पर त्रिभुज की बाह्यतम सीमा होती है उसकी भुजाएं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कुल योग जो होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो यहां पर s का मान हमारा हो जाता है या तो परिमाप बटे 2 बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या, ये है तुम्हारा अर्ध परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र के द्वारा। बस एक यही सूत्र है जो कि इस पूरे चैप्टर में था और खत्म। अब इसी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन करने हैं, तो एक एक करके सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 60 मीटर, तो इसके भुजा होगी। ये क्वेश्चन शायद हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, और अगर नहीं किया था तो आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। बहुत इजी है, समबाहु त्रिभुज है। बात किस चीज की कर रहा है, बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज की। अब समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, याद है सबको, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर तुम्हारे पास एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हैं ए, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं ही हमारी समान लंबाई की हैं। तो अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप कितना है, अगर परिमाप 60 मीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो भैया देखो, भुजा तो सीधी सी बात है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं हैं ए। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान ली कि उसकी भुजा है ए, तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे ए प्लस ए बराबर किसके हो गया, तुम्हें परिमाप बराबर दे रखा है 60 मीटर के, तो ये बराबर हो गया 60 मीटर के। a प्लस ए कितना हो गया, 3a बराबर आ गया 60 मीटर के। इसे हल करेंगे तो 3 एकम 3, या फिर मैं बोलूं कि 3 हमारा इधर भाग में चला जाएगा, a का मान आ गया 60 बटे 3। ठीक है, यहां से इसे भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ गया a का मान 20 बटे 1 यानी कि 20 मीटर। ये लो भाई 20 मीटर। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब में यूनिट गलत लिखी हुई है। लेकिन समझ लो कि यहां पर जो यूनिट है वो क्या है, वो सेंटीमीटर ना होकर मीटर है। ठीक है ना, सबकी यूनिट सेंटीमीटर ना होकर मीटर है, तो इसे हटा देना। तो अगर तुम यूनिट यहां पर सबकी मीटर ले लो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज की भुजा हो गई। ठीक है, अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे हम हिरोन्स के सूत्र से। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बोला भी था कि हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि दिए गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो हिरोन के सूत्र की सहायता से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सीधा आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल भाई, करना पड़ेगा। 3 भुजाएं दे दी तुम्हें कितनी, ए का मान है 10 सेंटीमीटर, बी का मान है 6 सेंटीमीटर और सी का मान है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, कमेंट में आंसर दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 भुजाएं तुम्हें पता है, ठीक है, प्रॉपर टाइम लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और मुझे इसका आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट होना चाहिए। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 15√2 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोच के तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करके तब आंसर दो। वैसे तो अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीका केवल वो बालक लगा पाएंगे जो हल्का सा कॉमन सेंस या दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। पहले वाले बालकों के लिए तो हिरोन का सूत्र है। देखो, अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, मैं डायरेक्टली पहले तो तुम्हें हिरोन के सूत्र से बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हिरोन के सूत्र से डायरेक्टली तुम क्या लगाओगे, हिरोन के सूत्र से तुम डायरेक्टली लगाओगे कि भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले s निकालेंगे तो s हो जाएगा 10
तीनों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप 10 + 6 + 8/2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा कितना? 10, 6, 16 और 8 24/2 यानी कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर। एस आ गया। एस माइनस ए का मान निकाल लो। मैं डायरेक्टली निकालता हूं। 12 - 10 कितना हो गया? 12 - 10 2 सेंटीमीटर। एस माइनस बी निकाल लो। 12 - 6 6 सेंटीमीटर। एस माइनस सी निकाल लो। 12 - 8 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्लियर है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है, बस क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई? आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हीरोन के सूत्र से स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए। तो s का मान है 12 इंटू एस माइनस ए का मान है 2, फिर 6, फिर 4। s माइनस बी का मान है 6, s माइनस सी का मान है 4। तो देखो इसे हल करो। 12 दूनी 24, 6 चौक 24। तो कितना हो गया? ये हो गया 12 दूनी 24 गुणा 6 चौक 24। तो 24 गुणा 24 हो गया 24 का स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं तो 576। ठीक है, और इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली सॉल्व होने वाला सवाल है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि सर दूसरा मेथड कौन सा लगेगा? तो अगर तुम हल्का सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें यहां पर दिख जाना चाहिए कि तुम्हारी इस त्रिभुज की जो 3 भुजा दी हुई है, त्रिभुज की जो 3 भुजाएं दी हुई हैं, उन 3 भुजाओं में से एक भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कैसे? देखो, अगर मैं a का वर्ग करूं तो कितना होगा? a का वर्ग होगा 10, 10 का वर्ग कर दो कितना आ गया? 100। तो एक भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजा। b का वर्ग कितना है तुम्हारा? 36, और c का वर्ग कितना है? 64। तो तुम्हारा एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। ठीक है, एक भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लग गई। तो भैया हम तो डायरेक्टली बोलते हैं ये क्या है? ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है कि भाई जिस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, यानी कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गई, बाकी दोनों भुजाएं मिलकर समकोण बनाएंगी तो वही हमारी क्या हो जाएंगी? लंब और आधार। तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, यानी कि 10 सेंटीमीटर को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजा ले लो। कौन कौन सी? 6 और 8। 6 को लंब मान लो, 8 को क्या मान लो? आधार मान लो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाओ, कितना होगा? 1/2 6 गुणा 8। ठीक है, 2 से काटेंगे 8 को, 2 चौक 8, 4 छिंग 24। 24 ही आंसर आएगा। इससे भी 24 आ रहा है और उससे भी 24 आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जो दूसरा वाला मेथड है वो तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा, और अगर तुम्हें पहली बारी में वो क्लिक कर गया, तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही वो क्लिक कर गया, तो वो तुम्हें क्लिक कर जाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं करेगा। सीधी सी बात है। चलो आ जाओ, वरना तुम डायरेक्टली हीरोन्स का सूत्र तो लगा ही सकते हो। अब आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पर हमें डिस्कशन करना था ओवर व्हाट? ओवर एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड। क्या कह रहा है? एक यातायात संकेत बोर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के लाऊं ताकि तुम लोगों को फील भी हो जाए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है कि भैया अगर एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, तुमने देखे होंगे सड़क के किनारे बोर्ड लगे रहते हैं जहां पर स्कूल होता है कि भैया थोड़ा आराम से चलना, आगे स्कूल है। ठीक है, थोड़ा संभल कर चले, आगे स्कूल है। तो ऐसा ही एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। ठीक है, लाइक दिस।
आगे स्कूल है। है ना, ये लो। तो ये है तुम्हारा क्या, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है। अब इस बोर्ड में क्या बोला है कि ये बोर्ड की जो भुजा है ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, वो ए है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हेरोन के सूत्र के द्वारा इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो आपको हेरोन के सूत्र के द्वारा इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद अगर इस बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, पहले तो तुम क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसके बाद बोल रहा है कि अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्या करो, तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल फिर से निकालो। तो पहले केस में क्या आएगा, पहले केस में तुम्हारे पास कोई संख्या नहीं है तो तुम्हारे पास निकल कर आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हारे पास निकल कर आएगी एक समीकरण, एक फॉर्मूला, जो कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरे केस में तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, वहां पर निकल कर आएगा तुम्हारे पास क्षेत्रफल का मान। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता है भाई, हल करते हैं क्वेश्चन को। हमें पता है कि इसकी भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं हैं ए। ठीक है, तीनों भुजाएं हैं ए। तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालो, एस क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस ए बटे 2। तो कितना हो गया, 3a/2। अब आएगा s माइनस ए, तो s माइनस ए कितना हो जाएगा, s माइनस ए 3a/2 बराबर माइनस ए का मान तो ए ही है। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3a माइनस 2a/2, तो हमारे पास आ गया a/2। तो अगर तुम नोटिस करो तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी तीनों का मान सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई तीनों का मान, अरे क्योंकि a b c का मान सेम है और s तो सेम है ही। तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी तीनों का मान बिल्कुल बराबर होने वाला है। क्यों, क्योंकि ए बी सी यानी कि तीनों भुजाएं सेम है। ठीक है, और s का मान तो सेम है ही। तो हमारे पास s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों का मान a/2 आएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर s यानी कि 3a/2 गुणा s माइनस a/2 गुणा s माइनस बी, उसका मान भी a/2 और s माइनस सी, उसका मान भी a/2। ठीक है, इसे हल करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 3/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, या फिर मैं लिख सकता हूं a गुणा a स्क्वायर हो गया, a गुणा a स्क्वायर हो गया, a गुणा a स्क्वायर, a गुणा a स्क्वायर। इन्हें स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 3 तो निकलेगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही रखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा हमारा √3 बटे में 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 4, और a स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला a आ गया, गुणा a स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला a आ गया। तो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तुम्हारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा स्पेसिफिक कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी भुजा a है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4, a गुणा a हो गया a स्क्वायर। तो बच्चों ये है तुम्हारे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा a है। √3/4 गुणा a स्क्वायर यानी कि भुजा की घात 2, यह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसकी भुजा है a। अब बच्चों देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया यहां से। ये है तुम्हारा फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का, अगर उसकी
भुजा ए है, तो डायरेक्टली तुम इस फॉर्मूले को लगाकर भी अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, √3/4 गुणा ए स्क्वायर। खत्म। ठीक है, जहां पर ए अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो भाई, अब आगे परिमाप क्या दे रहा है, आधा आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे आधे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें परिमाप क्या दे रखा है, परिमाप हमें दिया हुआ है 180। परिमाप बोले तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा हो गई a प्लस ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा, यानी कि भुजा का मान मिल जाएगा। तो a बराबर आ गया 180/3, यानी कि 3×6 = 18, तो a का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा किसके, ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा √3/4 गुणा ए स्क्वायर के। तो √3/4 गुणा ए स्क्वायर, तो ए कितना है, भुजा का मान है तुम्हारा 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 60 × 60। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौका 60। ठीक है, तो अपने पास आ गया 15 एकम 15, 15 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। 15 × 60 हो गया हमारा कितना, 15 × 60 हो जाएगा हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और इसके साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया क्वेश्चन, इजी है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें, इजी क्वेश्चन था। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो हमें क्या मिला, हमें उसका सूत्र मिला, फिर हमने परिमाप की सहायता से उसकी भुजा निकाली, तो हमारा पूरा समबाहु त्रिभुज का मान निकल कर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक फ्लाईओवर की एक त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा फ्लाईओवर के साइड में क्या लगे रहते हैं, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं अलग अलग चीजों के। तो अब कह रहा है कि अगर दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब कि आपका 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 5,000 रुपए लेते हैं साल भर का। ठीक है, कितने टाइम का, साल भर का। आगे क्या कह रहा है कि एक कंपनी ने दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो ये साल भर का 5,000 रुपए लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन कंपनी ने कितने दिन के लिए लिया है, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो भैया कुल कितना किराया उसे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमें यहां पर 2 चीजें पता करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या, कि हमें कुल कितने क्षेत्रफल यानी कि कितने मीटर स्क्वायर जो है वो चाहिए। ठीक है, तो भैया उसने पूरी की पूरी दीवार ली है, पूरी की पूरी दीवार ली है, तो यानी कि पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दूसरा हमें पता करना पड़ेगा कि 1 महीने में वो कितने मीटर स्क्वायर किराया लेता है। ठीक है, हमें पता है साल भर में यानी कि 12 महीने में वो 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि 5,000 रुपए लेता है 1 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, अब पहले तो ये पता करना पड़ेगा कितने मीटर स्क्वायर है, और ये भी पता करना पड़ेगा कि 1 महीने में कितने लेता है, क्योंकि उसकी ही गुणा हम 3 से करके पता लगा पाएंगे कि 3 महीने में कितने रुपए लेगा। तो चलो भाई, सबसे पहले तो दीवार का क्षेत्रफल पता लगाते हैं। इजी है दीवार का क्षेत्रफल पता लगाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दीवार का क्षेत्रफल पता लगाने में। क्यों, क्योंकि त्रिभुजाकार दीवार है, तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो पहली भुजा हो गई तुम्हारी a बराबर है 122 मीटर के,
B बराबर है 22 मीटर के और C बराबर है 120 मीटर के। सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा S। तो A प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। जल्दी से निकालो। 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे में 2। तो अपने पास आ गया कितना? 2 2 4 और 0 हो गया 4। 2 2 4 2 6, ठीक है, और 1 और 1 2, तो 264 बटे में 2। चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 122 हो गया 244, 244 और 22 हो गया 264। बात खत्म। ठीक है, हल करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो भैया 264 को 2 से भाग किया तो ये आ गया 132। तो S का मान निकल कर आ गया हमारा 132 सेंटीमीटर, सॉरी 132 मीटर, 132 मीटर। ठीक है, अब सारी चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे S माइनस ए। तो ये होगा 132 माइनस ए का मान है 122, तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, S माइनस बी, तो 132 माइनस बी का मान है 22, तो ये हो गया 110 मीटर। ठीक है, और S माइनस सी, तो ये है हमारा 132 माइनस 120, तो ये हो गया 12 मीटर। ठीक है, ये सबको क्लियर है? सारे मान निकाल लिए हमने, सारे मान निकाल लिए। अब क्या करना है? बस अब डायरेक्टली हमें क्या करना है? डायरेक्टली हम सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकाल दो भाई। क्या हो जाएगा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल या दीवार का क्षेत्रफल? दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ये हो जाएगा आपका दीवार का क्षेत्रफल कितना है? दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर s, ठीक है, 132 गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 132 को क्या हम 11 गुणा 12 लिख सकते हैं? 12 गुणा देखो 12 धाम कितना है? 120 और 12 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 132। तो 132 को मैंने लिख दिया 12 गुणा 11, अरे ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर चीजों को बाहर निकाल सकूं। ठीक है, गुणा में है 10 गुणा 110 को मैं लिख सकता हूं कितना? 110 को मैं लिख सकता हूं 11 गुणा 10 गुणा 12। अब तुम खुद देखो, तुम्हारा पूरा काम हो गया। मैंने क्या लिखा? मैंने 132 को लिखा 12 गुणा 11, फिर 10 को लिख दिया, फिर 110 को मैंने लिख दिया 11 गुणा 10। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 12 आ गया। 11 गुणा 11, 11 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 11 आ गया। ठीक है, और 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 को स्क्वायर रूट से कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 10 हो जाएगा। खत्म किस्सा। 11 गुणा 12 कितना होता है? 132, 132 गुणा 10 1320 आ गया। 1320 मीटर स्क्वायर तुम्हारा दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। 1320 मीटर स्क्वायर दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो, यानी कि हमें 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर दीवार चाहिए होगी। ठीक है, 3 महीने के लिए हमें 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेना है। अब ये कितना? ये साल भर के लिए 5000 रुपए लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। तो सबसे पहले आप देखो, आपको क्या पता है? 1 मीटर स्क्वायर का किराया मैं लिखता हूं 12 महीने के लिए, पूरा लिख देते हैं इसे, 12 महीने, हमें 3 महीने का चाहिए, तो 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया
कितना है भाई ये है हमारा 5,000 रुपए। ठीक है, तो एक महीने के लिए कितना होगा, 12 महीने के लिए इतना है, तो एक महीने के लिए अभी 1 मीटर स्क्वायर का ही देख रहे हैं का किराया कितना हो जाएगा भाई, ये जो 12 है ये इधर भाग में आ जाएगा, तो 5,000 बटे 12 रुपए, ये एक महीने का किराया हो गया 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो एक महीने का अगर इतना है तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया, तो 3 से गुणा कर दो का किराया। अभी हल नहीं करूंगा मैं, हल बिल्कुल लास्ट में करूंगा इसे पूरे को, तो ये हो जाएगा कितना, 3 गुणा 5,000 बटे 12 रुपए। तो यानी कि भैया 3 महीने के लिए इतना किराया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन हमें तो 1 मीटर स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए रेंट पे, हमें चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर। कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकाल दो, 1 महीने के लिए हो गया तुम्हारा काम। 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 1320 गुणा 3 गुणा 5,000 बटे 12। इसे हल कर लो, 12 एकम 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 0, ठीक है। 110 गुणा 3 गुणा 15 हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो भाई ये हो गया तुम्हारा 11 पंजे 55, ठीक है, और 5 तिया 3 पंजे 15 का 5 हासिल को गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है, 11 पंजे 55, ठीक, 55 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल को गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, और उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो भैया इतने रुपए तुम्हारे पूरे 3 महीने के लिए लगने वाले हैं भाई साहब के, अगर कंपनी रेंट पर लेती है वो पूरा का पूरा क्या दीवार। कितने रुपए लगेंगे भैया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपए लगने वाले हैं तुम्हारे कंपनी के, अगर वो 3 महीने के लिए पूरी की पूरी दीवार को रेंट पर लेती है। तो सबसे पहले हमने क्या पता करा, सबसे पहले पता करा कि पूरी की पूरी रेंट का दीवार का क्षेत्रफल है कितना, ठीक है, जो रेंट पर लेनी है, तो वो 1320 मीटर स्क्वायर थी। ठीक है, हमें पता है कि भैया 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष 5,000 रुपए लेता है वो 1 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लेता है, 1 महीने के लिए कितने लेगा, 5,000 बटे 12 रुपए। ठीक है, तो 3 महीने के लिए कितने लेगा, 3 गुणा 5,000 बटे 12 रुपए। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का किराया है 3 महीने के लिए। कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। हमें कितने मीटर स्क्वायर चाहिए, जितना दीवार का क्षेत्रफल है, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। तो 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, 1320 गुणा 1 मीटर का स्क्वायर का किराया, जो कि 3 महीने के लिए है, यानी कि 3 गुणा 5,000 बटे 12। हल कर लिया, 16,50,000 आंसर आ गया। इतने रुपए हमारे लग जाएंगे कंपनी के, अगर वो 3 महीने के लिए पूरी दीवार को किराए पर लेती है तो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। ठीक है, आकृति में देखिए, आकृति में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं दिखाऊंगा अभी। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है।
छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ ये पता करना है। तो देखो भाई, आपका छाता ऐसा है, तो छाते में कुल जो कपड़े लगे हैं वो 10 पीसेस लगे हैं। कुल कितने पीसेस लगे हैं भाई? कुल लगे हैं 10 पीसेस। और ऐसा है कि ये 10 पीसेस इस तरीके से है कि दो अलग अलग रंग के कपड़े लगे हुए हैं, दो अलग अलग रंग के कपड़े लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा रंग मान लो ये हो गया, ठीक। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर एक रंग के कितने कपड़े के टुकड़े लगे होंगे, तो कितने लगे होंगे भाई? अगर तुम खुद हल्का सा दिमाग लगाओ तो तुम देखोगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, इन्होंने तो खुद ने ये बोल रखा है कि हमारे पास कुल कितने हैं, हमें 10 टुकड़े लगाए हैं, कितने, वो भी बराबर मात्रा में, विभिन्न रंगों के 10 टुकड़े लगाए हैं, दो विभिन्न रंगों के। तो सीधी सी बात है 5 एक रंग के होंगे, 5 एक रंग के होंगे। और अगर तुम देखोगे तो सबकी जो माप है वो क्या बोली गई है? सबकी माप कैसी है? सबकी माप बराबर है। अरे तो जब सबकी माप बराबर है तो क्या करो, 5 इस रंग के हैं, 5 इस रंग के हैं, ठीक है। तुम्हें चाहिए कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। तो जब सारे टुकड़ों की माप बराबर है, ठीक है, तो किसी एक टुकड़े की माप निकाल कर उसमें कितने टुकड़े हैं हमारे पास? एक रंग के कितने टुकड़े हैं? टोटल 10 टुकड़े हैं, एक रंग के कितने टुकड़े हैं? 5। तो यानी कि तुम्हें प्रत्येक रंग का क्या चाहिए? तुम्हें प्रत्येक रंग की माप चाहिए, तो सीधी सी बात है एक टुकड़े की माप निकालकर उसमें 5 से गुणा कर दो, तुम्हें प्रत्येक रंग की माप मिल जाएगी। एक टुकड़े की माप निकालना कोई बात नहीं है, क्या दे रखा है तुम्हें? उसकी सारी की सारी जो है तीनों भुजाएं दे रखी है, आराम से निकाल दो एक टुकड़े की माप। देखो भाई क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले क्या पता है, टुकड़े की तीनों भुजाएं पता है कितनी है? ए का मान है 20, बी का मान है 50 सेंटीमीटर। भाई यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सी का मान भी है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस निकल जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 20 + 50 + 50 बटे में 2, यानी कि कितना? 50 50 100 + 20 120 बटे में 2, यानी कि यह आ गया आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एस का मान आ गया, एस माइनस ए कितना हो जाएगा? डायरेक्टली निकालूंगा मैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 60 - 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। एस माइनस सी कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, एस माइनस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 - 50 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी का मान भी यही होगा क्योंकि बी और सी का मान बिल्कुल सेम है, 60 - 50 ये आ गया 10 सेंटीमीटर। सारे मान तुम्हारे पास है, सारे मान तुम्हारे पास है, उठाकर रख दो कहां पर? त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो हमारे पास एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया? ये हो गया त्रिभुज के अंदर कितना? ये हो जाएगा हमारा S यानी कि 60 × 40 × कितना? 10 × 10। तो ये हो जाएगा 60 × 40 × 10 × 10। तो सबसे पहले देखो ये 10 × 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया, बाहर निकाल दो, जो पहले बाहर आ सकता है उसे बाहर निकाल दो। अंदर बचा 60 × 40। 60 को मैंने लिख लिया कितना? 60 को मैं लिख सकता हूं कितना बच्चों? 60 को मैं लिख सकता हूं अपना 30 × 2, ठीक है। और जी 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 को, अभी रुक जाओ, इसे 30 × 2 मत लिखो, इसे लिखो तुम अपना कितना? इसे लिखो 6 × 10 गुणा 40 को तुम लिख सकते हो कितना? 4 × 10। तो देखो 10 × 10 यहां से भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। तो 10 तो पहले ही बाहर है, एक और 10 बाहर आ गया, गुणा 4 भी हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर लिया 4 को, 2 बचा, ठीक है। अंदर बचा √6। इसे हल कर लो, 10 × 2 20 हो गया, 20 × 10 200 हो गया। तो हमारे पास आ गया 200 √6
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या, एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो भैया अगर एक टुकड़े का क्षेत्रफल ये है तो आपके एक रंग के कुल टुकड़े कितने हैं, के कुल टुकड़े। तो भाई देखो हमारे पास कुल टुकड़े हैं 10 और उसमें से कितने, 2 रंग के टुकड़े हैं, यानी कि एक रंग के कुल टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास 5। ठीक है, तो आपके पास प्रत्येक रंग का कुल कपड़ा, यहां पर हम प्रत्येक रंग के कुल कपड़े की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, एक रंग के 5 टुकड़े हैं और एक टुकड़े का क्षेत्रफल 200√6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, यानी कि 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका कपड़े का क्षेत्रफल होगा, एक कपड़े का, एक रंग के कपड़े का कुल इतना क्षेत्रफल होगा, एक रंग के कपड़े का कुल इतना क्षेत्रफल होगा आपका किसका, सिंपल एक त्रिभुज के, मतलब एक आपके रंग के कपड़े का। ठीक है, दोनों रंग के कपड़े की बात नहीं हो रही है, एक रंग के कपड़े की बात हो रही है अभी। अब आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ। बेसिकली मैं बताऊंगा, तुम अभी जब चतुर्भुज पढ़ोगे तो तुम कहोगे सर ये क्या, तुम तो फिर से त्रिभुज पढ़ाने लग गए। लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया, बट मैं फिर भी तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, और कुछ लोगों के सिलेबस में जिनके में है उनके लिए अच्छा रहेगा ये। ठीक है, और ज्यादा कोई टफ नहीं है, तुम्हारा त्रिभुज के क्षेत्रफल की ही प्रैक्टिस होनी है। सिंपल सा मैं बताता हूं क्या है किस्सा। ये है कि अगर तुम्हारे पास देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई चतुर्भुज भी है, जैसे कि ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये कोई भी एक रैंडम चतुर्भुज है, ए बी सी या डी। इस चतुर्भुज की तुम्हें चारों भुजाएं पता है, मान लो एक भुजा है ए, एक भुजा है बी, या एक भुजा, ये चतुर्भुज मान लो कुछ और है, चतुर्भुज को नाम कुछ और देते हैं, चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। एक भुजा है ए, एक भुजा है बी, एक भुजा है सी और एक भुजा है डी। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं पता है, ठीक है, और कोई एक विकर्ण की लंबाई पता है, मान लो आपको आपके इस वाले विकर्ण की लंबाई पता है, ये आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस का विकर्ण है। ठीक है, पी क्यू आर एस का विकर्ण है पी आर, जिसकी लंबाई मान लो आपकी है एक्स। ठीक है, एक्स। तो आप अगर देखोगे तो आपके चतुर्भुज पी क्यू आर एस को इस विकर्ण ने 2 त्रिभुजों में बांट दिया। किस में बांट दिया भाई, 2 त्रिभुजों में बांट दिया। एक तो तुम्हारा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका क्षेत्रफल तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजा तुम्हारे पास है। कौन कौन सी, एक भुजा की लंबाई है ए, एक की लंबाई है बी, एक की लंबाई है ए, एक की लंबाई है बी, और तीसरी भुजा है हमारी क्या, इस चतुर्भुज का विकर्ण जिसकी लंबाई है एक्स। खत्म किस्सा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा दूसरा, तुम्हारा दूसरा त्रिभुज हो गया, कौन सा, आपका पी एस आर, ये लो भाई पी एस आर। इन दोनों को उठाकर जोड़ दोगे तो तुम्हारा दूसरे त्रिभुज का काम हो गया। क्या हो गया भाई, तुम्हारे दूसरे त्रिभुज का काम हो गया। छुट्टी। अब कुछ बचा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को उठाकर आपस में जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हेरोन के सूत्र से मतलब क्या है कि भाई आप एक चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण मिलाकर उसे 2 त्रिभुजों में बांट दो, उन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर आप क्या करो, उन्हें आपस में जोड़ दो, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है।
ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन करके देखूं तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी का मान कितना है आपका 9 मीटर, बी सी का मान 12 मीटर, सी डी का मान 5 मीटर और ए डी का मान 8 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने तुम्हें साफ साफ ये बोला है कि तुम्हारे पास हाँ जी, तो तुम्हें इसमें ये बोला है कि मान लो ये एक तुम्हारा चतुर्भुज है ए बी सी और डी, और तुम्हें कह रहा है कि कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी का मान दिया हुआ है 9 मीटर, बी सी का मान दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है, सी डी का मान दिया हुआ है 5 मीटर और ए डी का मान दिया हुआ है 8 मीटर। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें अपना इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले इस चतुर्भुज में तुम्हें किसी विकर्ण की लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा इंतजाम करके तुम्हें दिया है कि यहां से तुम विकर्ण की लंबाई आराम से निकाल सकते हो। इंतजाम क्या है? ये समकोण। अगर तुम यहां पर विकर्ण BD को मिला देते हो, जैसे कि ये रहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो त्रिभुज बन गए। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हें त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या कैच है? क्वेश्चन का कैच ये है कि तुम्हारे पास विकर्ण की लंबाई नहीं है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो तुम निकालना भूल जाओ जब तक तुम्हें विकर्ण नहीं मिलता है। अगर तुमने इसका क्षेत्रफल निकाल भी लिया BCD का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं हमारी आधार और ऊंचाई हो जाएंगी, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके तुमने इसका क्षेत्रफल निकाल भी लिया, तो इसका क्या करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कोण C 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है, यानी कि त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज BCD में तुम क्या करोगे? पाइथागोरस। इसीलिए मैंने BD विकर्ण को मिलाया है। मैंने BD विकर्ण को क्यों मिलाया? मैं AC को भी मिला सकता था, लेकिन मैं अगर AC को मिलाता तो तुम्हारे पास कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनता जिससे कि तुम विकर्ण की लंबाई निकाल सको। इसमें क्या बन गया? इसमें जब तुमने BD को मिलाया तो तुम्हारे पास BCD समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहां पर तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो कि कर्ण BD का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है और BD का मान निकाल सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? हमारा डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पर आता हूं। त्रिभुज BCD में क्या होगा? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा BD का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। दो भुजा BC का मान है 12, तो 12 का वर्ग, और CD का मान है 5, तो 5 का वर्ग। डायरेक्टली बात करते हैं, तो BD का मान कितना हो जाएगा? वर्ग इधर जाकर हो गया वर्गमूल, 12 का वर्ग हो गया 144, 5 का वर्ग हो गया 25, कितना आ गया? BD का मान निकल कर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 144 और 25 कितना हो गया? 144 और 25 हो गया 169, तो BD का मान आ गया 169 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ये आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर भी नहीं, 13 मीटर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर में है तो भैया मीटर में ही चलेगी कहानी। 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल तो वैसे ही निकल जाएगा। क्या आएगा? त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो ये तो डायरेक्टली वैसे ही निकल गया। क्यों? 1/2, क्योंकि पता है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को आधार मान लेते हैं, एक को ऊंचाई। तो 1/2 आधार मैंने 12 को मान लिया, ऊंचाई हमारी 5 हो गई, तो 1/2 12 गुणा 5, तो अपने पास कितना आ गया? 2 छक्का 12, 6 पंजे 30, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल तो आ गया 30 मीटर स्क्वायर, है ना। बचता क्या है? बचता है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब इसके लिए तुम्हें क्या पता है? त्रिभुज
ए बी डी में ऑलरेडी तुम विकर्ण की लंबाई निकाल चुके हो। बीडी विकर्ण की लंबाई कितनी है? 13 मीटर। तीनों भुजाएं हैं तुम्हारे पास, एक भुजा है 9 मीटर, एक है 13, एक है 8। तो ए का मान है 9, बी का मान है 13 और सी का मान है 8 मीटर। ठीक है, क्या करो, सबसे पहले एस निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9 + 13 + 8 बटे में 2। तो ये हो गया हमारा 9 और 8 13, सॉरी 13 और 9 हो गया 22, 22 और 8 हो गया 30 बटे 2 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 15 मीटर। ठीक है, s माइनस ए का मान निकालेंगे, कितना होगा? 15 - 9, तो 15 - 9 हो गया हमारा 6 मीटर। s माइनस बी का मान कितना हो जाएगा आपका? 15 - 13 2 मीटर और s माइनस सी का मान हो जाएगा 15 - 8, तो ये हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आ गया। अब क्या करो, सीधा अपना त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्र, एबीडी का क्षेत्रफल निकाल दो। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर s 15 गुणा s माइनस ए 6, ठीक है, गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये बनने से रहा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं हमारा कितना? 15 को लिख दो 5 × 3, 5 × 3, 6 को लिख दो 2 × 3, आगे 2 × 7 है ही। तो देखो होगा क्या यहां पर हमारे पास त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा स्क्वायर रूट। सबसे पहले देखो 3 × 3, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, 3 आ गया। 2 × 2 कितना? 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, 2 आ गया। अंदर बचा कितना? अंदर बचा 5 × 7, तो 5 × 7 = 35, स्क्वायर रूट के अंदर 35, तो ये आ गया कितना? 6√35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को उठाकर जोड़ दो, आपस में तुम्हारा मान निकल कर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? आपके त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल यानी कि 30 और आपका त्रिभुज किसका? ए बी डी का क्षेत्रफल यानी कि 6√35। ठीक है, दोनों में से 5 कॉमन, 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन लिया तो यहां से 6 कॉमन लोगे 5 + √35 मीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। ये लो भाई, ऐसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो तुम्हारे पास अगर बन गया क्या? एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। बस क्या करना है तुम्हें? उसकी तीनों भुजाओं को, मतलब चारों भुजाओं को निकाल लो और एक विकर्ण निकाल लो, छुट्टी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे ही है और आसान भी है। क्या कह रहा है? एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसमें तुम्हें कोई कोण नहीं दे रखा है, तो डायरेक्टली समझ लो एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर और डी ए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी की लंबाई दे रखी है कितनी? ए सी ये रहा, एसी घर में चलाने वाला एसी नहीं जो गर्मियों में चलता है, यहाँ पे हमारी भुजा है एसी, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 त्रिभुज बन गए, एक एबीसी जिसकी तीनों भुजा तुम्हें पता है, एक भुजा है कौन सी? 3 सेंटीमीटर, एक है 4, एक है 5। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा एडीसी, इसमें क्या है? एक भुजा है 5, दूसरी भुजा है 5, तीसरी भुजा है 4। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो अलग अलग, हीरोन्स के फॉर्मूला से आराम से निकल सकता है। तीनों भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज की। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर इन्हें आपस में क्या कर दो? जोड़ दो, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये काम तुम्हें खुद से करना है, ये तुम लोगों के लिए तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अब मेरी तरफ से जो आज का सेशन है और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला वाला, वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को आज के इस लेक्चर में मजा आया होगा, चीजें जो है वो अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला के जो भी तुम्हारे डाउट्स थे, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स थे, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मैं तुमसे मिलता हूं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।